हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ। अभी 5-6 दिन पहले हमने ये बताया था कि दुनिया का सबसे सुखी इंसान कौन है, और इस बारे में आज हम फिर उसके बारे में ज़रा-सा बताएँगे। फिर ज्ञान कर्म संन्यास योग का हम 9वां श्लोक लेंगे। उसके पहले जो व्यक्ति साधन में, चीज़ों में खुशियाँ नहीं ढूँढता, वो सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली है। असली सुख किस चीज़ में है, ये देखना चाहिए कि असली सुख जो है हमारे लिए अपनों का प्यार है, वो है असली खुशी। ईश्वर पर श्रद्धा है, ये है असली खुशी। असली खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं है, जो फिजिकल चीज़ें हैं। असली खुशी तो समर्पण में है, स्वीकार में है, रिश्तों का आदर करने में है, प्रेम को निभाने में है, बिना किसी आशा के लोगों से जुड़ने में है। जो इंसान यह समझ जाए, वही दुनिया का सबसे सुखी इंसान है, ऐसा संत महात्मा ऋषि मुनि कहते हैं। आज हम भगवत गीता के 4थे अध्याय का ज्ञान कर्म संन्यास योग का 9वां श्लोक लेंगे, और 9वें श्लोक में यह है: जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यह वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म न एति माम एति सह अर्जुन। मैं इसका लिटरल मीनिंग पढ़ रहा हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जानते हैं और दृढ़ता पूर्वक उसको मान लेते हैं, वह शरीर का त्याग करके फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसको थोड़ा सा इस पर टीका टिप्पणी कर लें जरा सा। देखिए, भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा दूर हैं, अतीत हैं। वो अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, अजर हैं, अमर हैं, अनंत हैं, अविनाशी हैं, अखंड हैं, अभेद्य हैं और अकर्ता हैं। उनका मनुष्य रूप में अवतार जब लेते हैं तो वो साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होता। वे कृपा पूर्वक मात्र जीव को, हमको, इंसान को का हित करने के लिए स्वतंत्रता रूप से आते हैं, मनुष्य आदि के रूप में जन्म लेते हैं और उनकी फिर लीला अपनी करते हैं। वो उनका जन्म कर्मों के परवश नहीं होता, अपनी इच्छा से ही वो शरीर धारण करते हैं मानव उद्धार के लिए। और उसके बाद में ये है कि जब उद्धार के लिए आते हैं, और जैसा उनका साधारण जन्म नहीं है, वो उसके बारे में अभी हम बताते हैं। भगवान तो अजन्मा और अविनाशी हैं, होते हुए भी सबका ध्यान रखते हुए हर प्रकृति को अधीन करके और युग युग में जन्म लेते हैं। और पहले भी अभी 2-3 दिन पहले ये हुआ है कि संभवामि युगे युगे, समय समय पर मैं आता रहूंगा, अवतार लूंगा। संपूर्ण जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनमें भगवान अकर्ता हैं। अकर्ता के बारे में हम बात कर चुके हैं। मतलब अकर्ता का अर्थ यह है कि उनमें करने का अभिमान नहीं है, बिल्कुल भी। करते हैं, वो कर्म करते हैं दूसरों की भलाई के लिए, फिर भी वो अभिमान नहीं लेते, उसका अहंकार नहीं करते, और किसी भी कर्म फल में उनकी इच्छा भी नहीं है। ये तत्व को जानना भगवान के कर्मों की डिविनिटी है, के संबंध में जानना है कि ये इस तरह से ही ईश्वर यहाँ पर जन्म लेते हैं। संसार का संबंध जब छूटने पर हमारा पुनर्जन्म नहीं होता। तो जब तक हम संसार से अटैच्ड हैं, तब तक हम आवागमन के चक्र में रहेंगे, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। और इस बंधन से जब हम संसार से संबंध टूट जाता है हमारा, तो हम इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और जितने भी कर्म होते हैं उनका आरंभ है, शुरू होती है, और वो समाप्त भी होते हैं। और ये है कि ये कर्म के फलस्वरूप जो भी हमें प्राप्त होता है वह भी नाशवान है, मतलब वो भी
जो फल प्राप्त हुआ है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन हमारी जो जीवात्मा है, जो हम स्वयं हैं, वो हमेशा रहने वाली है, सदा थी, सदा है, सदा रहेगी। यहाँ पर जरा सा हम जोड़ दें, सत्य और असत्य क्या है, सत्य क्या है। सत्य का अर्थ ये है कि जो पहले भी था, चाहे 10 लाख साल पहले हो या 1 करोड़ साल पहले हो, हमेशा से था, अभी भी है और सदा रहेगा, आगे सदा रहेगा। और असत क्या है कि जो पहले नहीं था, अब है, बाद में नहीं रहेगा। जैसे हमारा है, हमारा जन्म हुआ था, उसके पहले हम नहीं थे संसार में फिजिकल रूप में, अब हैं, और मृत्यु के उपरांत हम नहीं होंगे। तो ये असत है। जब ये असत और असत को हम ध्यान में रख लें इसको, तो यही है, एक तो जीवात्मा और ये पूर्ण सत्य है, और इसको स्वीकारना और ये वास्तव में ध्यान रखना कि हमारा जो हम कर्म कर रहे हैं उनका संबंध ना हो। तो जब संपूर्ण जितने भी कर्म हैं उनके करते हुए भी यदि उनके साथ अपना संबंध है ही नहीं, ये मान के चलें, ये विश्वास करके चलें, तो ऐसा अनुभव करने पर वो हमारे सारे कर्म डिवाइन हो जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं, डिवाइन हो जाते हैं। और वह यही कर्मों का तत्व है और यही कर्म योग भी है। देखिए, पहले हम कर्तव्य कर्मों की बात कर चुके हैं काफी, और कर्तव्य कर्मों को जब हम आलस्य पूर्वक करना और कर्तव्य कर्मों को उनकी फल की इच्छा रखना कि भाई हमने ये कर्म किया तो हमें इसका फल मिले, इन दोनों कारणों से हम जो नित्य परमात्मा के अनुभव में बाधा लगती है, उस बाधा को दूर करने का उपाय है कि फल की इच्छा न रखकर दूसरों की सेवा रूप से कर्तव्य कर्म करना। फल की इच्छा न रखकर कर्तव्य कर्म करने से कर्मों से हमारा संबंध टूट जाता है, और जब कर्मों से संबंध टूट हो जाता है तो परमात्मा से हमारा नित्य संबंध है, उसका अनुभव हो जाता है। उसके अगला श्लोक है, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः भयवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागतः। इसका अर्थ यह है, लिटरल मीनिंग, राग भय और क्रोध से सर्वथा दूर रहित तू मुझ में तल्लीन हो, मेरे आश्रित हो जा और ज्ञान रूप तप से पवित्र हो जा। बहुत से ऐसे भक्त हुए हैं जो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो अब इसका अर्थ ये समझ लें कि ये भगवान क्या कहना चाह रहे हैं हमको। देखिए, भगवान के जन्म और कर्म सब वो डिवाइन हैं, दिव्यता मतलब डिवाइन, और उनको जो तत्व से जानने से मनुष्यों को भगवान में प्रियता हो जाती है, क्योंकि वो अकर्ता हैं। और जब प्रियता होने से भगवान के ही हम शरण हो जाते हैं, और शरण होने से अर्थात हम भगवानमय हो जाते हैं। सांसारिक जो भोग हैं, जो वर्ल्डली हमारी भोग कर रहे हैं हम, वो अट्रैक्टिव हैं, आकर्षण वाले हैं, और साधारण मनुष्य वो भोगों की कामनाओं में लीन हो जाते हैं, और यही हमारे दुख का कारण है। भगवान में आकर्षण वाले मनुष्य भगवान में तन्मय हो जाते हैं, उनमें मिल जाते हैं, और वे हर समय भगवान में ही लगे रहते हैं, तल्लीन रहते हैं। और इन विचारों को, आचरणों को, अब यदि हम भगवान की ही इसमें मुख्यता रहती है, जब प्रेम की अधिकता के कारण वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर का ही हमेशा मनन चिंतन है, और उनसे अपनी कोई अलग हमारी सत्ता है ही नहीं, हमारी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। किसी न किसी का आश्रय लिए बिना मनुष्य रह नहीं सकता, ये बात पक्का है। भगवान का अंश जीव भगवान से दूर होकर दूसरे का आश्रय ले लेता है, और वो आश्रय जो है वो हेल्प वो टिकती नहीं है हमेशा के लिए, लेकिन और वो मिटती जाती है। जब जैसे कि धन, नाशवान चीजें, जो पदार्थ हैं हमारे,
वो हमारे पतन करने वाले होते हैं, पतन का कारण होते हैं, गिरने का कारण होते हैं। और इतना ही नहीं, शुभ कर्मों को करने में हमें बुद्धि का, भगवत प्राप्ति के साधनों का तथा भोग और एक्यूमुलेशन के, परिग्रह के का त्याग करके लेने पर हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है। और इसमें पहले आया भी है अपरिग्रह। जितना जरूरत है बस उतना ही लो, उससे ज्यादा मत करो, वो अपरिग्रह है। और जब ये हो जाता है तो हम, और जब मनुष्य स्वयं भगवान के आश्रित नहीं हो जाता, तब तक उसकी पराधीनता मिटती नहीं है। मतलब वो डिपेंडेंट ही है और वह दुख पाता ही रहता है। तो सांसारिक साधनों से, चीज़ों से हमारा लगाव होगा तो हमेशा ही दुख प्राप्त होगा हमें। तो और इसलिए नाशवान वस्तुओं को हम अपनी और अपने लिए न मानना हमारा ज्ञान तप है। ज्ञान तप के लिए देख भगवान ने किया है इसमें। ज्ञान तप क्या है? जिसमें मनुष्य, ज्ञान तप वो है जो हम बहुत प्योरिटी से जो कर्म किया जाता है, और इसके करने से ये तप जो है उससे बढ़कर ज्ञान तप है। जितने भी तप हैं, हम अनायास करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं, उसमें ज्ञान तप सबसे बड़ा है। ज्ञान तप। और इस ज्ञान तप से हम जो जड़ तत्व हैं, जड़ तत्व के बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं। उनका ये साथ माने हुए का संबंध यदि हम टूट जाता है हमारा, जब भगवान में हम लीन हो जाते हैं। जब तक मनुष्य जड़ के साथ अपना संबंध मानता है, तब तक दूसरी तपस्या से उसकी उतनी प्योरिटी नहीं होती जितनी प्योरिटी ज्ञान तप से होती है। और ज्ञान तप से जड़ से हमारा संबंध टूट जाता है, जो जड़ वस्तु हैं। इसलिए ज्ञान तप से जब आदमी पवित्र होगा, भगवान के भाव को, अर्थात सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जैसे भगवान नित्य निरंतर रहते हैं, हमेशा रहते हैं, ऐसे वह भी उनमें ही नित्य निरंतर रहते हैं। और ऐसे ही बहुत मनुष्य ऋषि मुनि हुए हैं जो इस प्रकार ज्ञान तप से आगे हो गए, भगवानमय हो गए, भगवत्ता प्राप्त कर ली उन्होंने। आज इतना ही। आपके हृदय में बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।